जल्दबाजी में नहीं लिया गया नोटबंदी का फैसला। लगातार आलोचनाओं के बाद आरबीआई गवर्नर ने दी सफाई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने की नोटबंदी पर लोगों के धैर्य की तारीफ। कहा, फैसले से सामने आई जनशक्ति। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले, मेरी मौजूदगी के बावजूद क्यों नहीं की चर्चा। नोटबंदी को लेकर पार्टी सांसदों को प्रधानमंत्री ने दिए निर्देश। कहा, जमीनी स्तर पर डिजिटाइजेशन का करें प्रचार। नोटबंदी को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा, किसी भी दिन फूट जाएगा लोगों को गुस्सा। मध्य प्रदेश के सीएम ने नोटबंदी पर थपथपाई केंद्र सरकार की पीठ। कहा, बहुत हिम्मत वाला है फैसला। नोटबंदी के बावजूद होम लोन की ब्याज दरों में कमी की उम्मीद टूटी। आरबीआई ने कर्ज नीति की समीक्षा में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया। आरबीआई के फैसले से उद्योग जगत निराश। कहा, नोटबंदी के दौरान धीमी हुई रफ्तार को कैसे मिलेगी तेजी। आरबीआई ने 7.6% से घटाकर 7.1% किया विकास दर का अनुमान। नोटबंदी के असर से घट सकती है जीडीपी। नोटबंदी के असर से गोल्डमैन सैक्स का ने घटाया 2016-17 की जीडीपी दर का अनुमान। अक्टूबर-दिसंबर में ग्रोथ रेट 4% रहेगी विकास दर। नोटबंदी के बाद से अब तक बैंकों के पास जमा हुए 500 और 1000 के पुराने 12 लाख करोड़ रुपए। आरबीआई ने कहा, जल्दबाजी में नहीं लिया गया फैसला। नोटबंदी के करीब 1 महीने बाद भी कम नहीं हुई लोगों की परेशानी। अब भी बैंक की कतारों में लंबी लंबी लाइनें। बिहार के पटना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अनूठा प्रदर्शन। एटीएम में की पूजा अर्चना। गोवा में पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ नोट। 2 छापेमारी के दौरान बड़ी कामयाबी। नोटबंदी को लेकर कल वित्त मंत्री से मिलेंगे उद्धव ठाकरे। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। नोटबंदी के बीच देश के कई शहरों में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। 50 से ज्यादा बैंकों पर मारे गए रेड। ईडी को बैंकों पर काले धन को सफेद करने का शक। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलुरु और लखनऊ में के बैंकों में छापेमारी। दिल्ली के उपराज्यपाल पर केजरीवाल का हमला। ट्वीट किया, उपराष्ट्रपति बनने के लिए नजीब जंग ने मोदी को बेचा अपनी आत्मा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की वाराणसी से मोदी की जीत के खिलाफ याचिका। कांग्रेस विधायक ने डाली थी अर्जी। सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर विपक्ष नाराज। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री डॉक्टर रणजीत पाटिल को नागपुर हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस। आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप। घाटी में बंद के बीच बदले हुर्रियत के बोल। कहा, कश्मीर में सैलानियों का स्वागत, सुरक्षा का दिया भरोसा। हुर्रियत नेताओं को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब। बोले, सीजन निकल गया तब सैलानियों को बुलाने का क्या मतलब। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में सेना का सर्च ऑपरेशन। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद कार्रवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के दिल्ली स्थित घर में चोरी। प्रधानमंत्री मोदी से गिफ्ट में मिले चश्मे समेत कई कीमती सामान ले गए चोर। लखनऊ में पेंशन स्कीम को लेकर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने भांजी लाठियां। छत्तीसगढ़ के जशपुर में टमाटर किसानों का विरोध प्रदर्शन। दाम नहीं मिलने की वजह से हाईवे पर टमाटर फेंक कर लगाया जाम। नोएडा में डीएलएफ मॉल के पास मिला युवती का शव। बोरे में रखी गई थी लाश। हाथ पर मेहंदी से लिखे थे 2 नाम। युवती के मुंह में ठूसा गया था कपड़ा। शव से आ रही थी पेट्रोल की बदबू। पुलिस को शक, हत्या के बाद हुई लाश को जलाने की कोशिश। गुवाहाटी के प्रिंटिंग प्रेस में भीषण आग। 7 दुकानें जलकर खाक। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू। कोटा में एक युवती ने नहर में लगाई छलांग। कई घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। नवी मुंबई में तेलंगाना से आई टैंकर की मौत। पनवेल के करीब पल। दिल्ली के पहाड़गंज में होटल में जुआ खेलते 20 लोग गिरफ्तार। 16,71,000 रुपए बरामद। होटल का मालिक फरार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी के 2 गुटों से भिड़ंत। एक फैक्ट्री से 7 लोगों की नौकरी जाने के बाद बवाल। कच्चे तेल का उत्पादन घटाने का ओपेक देशों के फैसले से बड़ी महंगाई की चिंता। अनाज और चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी से भी बढ़ेगी महंगाई। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए मिलाए हाथ। $30 अरब होगी लागत। जल्द ही देश की दूसरी सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनी एसआर ऑयल को खरीदने की प्रक्रिया पूरी करेगी रूसी कंपनी।
रोजन फिट 10 अरब डॉलर में होगा सौदा। भारत रूस में गैस आयात के लिए स्वॉप एग्रीमेंट पर बातचीत। म्यांमार से चीन जाने वाली गैस का भारत में होगा आयात, बदले में चीन को गैस सप्लाई करेगा रूस। 25 अरब डॉलर होगी रूस से भारत गैस आयात करने के लिए पाइपलाइन बिछाने की लागत। स्वॉप एग्रीमेंट के जरिए कम किया जा सकता है खर्च। 2G और 3G फोन में भी चलेगा जियो सिम। 2900 रुपए की पोर्टेबल जियोफाई डिवाइस में मिलेगी मदद। 155 अंकों की गिरावट के साथ 26,236 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 41 पॉइंट गंवाकर 8,102 पर हुआ बंद। सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी। बुधवार को 200 रुपए तोले की गिरावट के साथ 28,600 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमतों में भी 250 रुपए प्रति किलो की हुई गिरावट। 1 किलो चांदी की कीमत हुई 40,850 रुपए। ईडी ने एयर एशिया पर विदेशी विनिमय के उल्लंघन का दर्ज कराया मामला। 22 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। BMW ने लॉन्च किया X3 और X5 एसयूवीज के पेट्रोल वेरिएंट। 55 लाख है शुरुआती दाम। रोबोटिक्स की वजह से अगले 5 साल में खत्म हो सकती है 1 करोड़ नौकरियां। उद्योग संगठन एसोचैम की रिपोर्ट में दावा। टाटा सन्स का भरोसा खत्म होने की वजह से हटाएगा एसाइरस मिस्ट्री। ईजीएम से पहले रतन टाटा में शेयर होल्डर्स को दी जानकारी। साल 2018 से होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा। आज तक के महामंच एजेंडा आज तक में बोले केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। 13 दिसंबर की जगह 12 दिसंबर को होगी ईद मिलाद की छुट्टी। केंद्र सरकार ने लिया फैसला। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रिहायशी इलाकों में 11 हाथियों के घुसने से हड़कंप। खाली कराए गए आसपास के इलाके। 2014-15 में देश भर के चिड़ियाघरों में करीब 40 बाघों की मौत। पर्यावरण मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ रिसोर्सैट 2। खेती से जुड़े पहलुओं की बेहतरी में मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्वच्छता अभियान के तहत अनूठी पहल। कुत्तों के लिए बनाए गए शौचालय। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में वर्ल्ड रिकॉर्ड 18,500 स्कूली बच्चों ने एक साथ किया गीता का पाठ। कल से मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट। मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस। चोटिल खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के लिए बढ़ाई मुश्किल। मोहम्मद शमी के घुटनों में सूजन और रहाणे की उंगली में चोट। चौथे टेस्ट के लिए कर्नाटक के बल्लेबाज मनीष पांडे टीम में शामिल। मुंबई के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को भी मिली जगह। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से राहत। मुंबई और चेन्नई टेस्ट के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए निकालने की मिली इजाजत। दिल्ली एनसीआर में कल से घने कोहरे का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन तक छाई रहेगी धुंध। कोहरे ने रेल और हवाई मुसाफिरों को किया परेशान। दिसंबर महीने में अब तक 1600 से ज्यादा ट्रेनें लेट, 70 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल। अंडमान निकोबार पर मंडराया समुद्री तूफान का खतरा। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश और तूफान की चेतावनी। खराब मौसम की वजह से अंडमान के हैवलॉक और नील द्वीपों में फंसे करीब 1,500 सैलानी। राहत काम में लगाए गए नौसेना के 4 जहाज। शाहरुख की नई फिल्म का ट्रेलर लॉन्च। किंग खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्शकों से की बातचीत। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बने डोनाल्ड ट्रंप। ऑनलाइन सर्वे के बाद एडिटर्स ने लिया फैसला। टाइम मैगजीन के ऑनलाइन सर्वे में सबसे आगे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पर 18% लोगों ने लगाई थी मोहर। इंजन में खराबी की वजह से एबटाबाद के करीब क्रैश हुआ पीआईए का प्लेन। मलबे को ढूंढने की कवायद तेज। नाइटहुड टाइटल को लेकर लाहौर की अदालत ने नवाज शरीफ को दी चेतावनी। जल्द जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। आतंकवाद के प्रचार के लिए बगदादी कुनबे का नया हथकंडा। आईएसआईएस के रेडियो स्टेशन ने शुरू किया फोन इन कार्यक्रम। आतंकवादी या आतंकी संगठन के कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है एग्नि अंक। दहशतगर्दी से जुड़े हर सवाल का दिया जाएगा जवाब। 100 के करीब पहुंचा इंडोनेशिया में भूकंप के मरने वालों का आंकड़ा। 6.54 की तीव्रता के साथ अस्सेह प्रांत में हिली थी धरती। इंडोनेशिया में राहत और बचाव के काम में कर लगाए गए करीब 2000 सुरक्षाकर्मी। बारिश हुई तो बेकाबू हो जाएंगे हालात। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ साइबेरिया में उल्कापिंड का वीडियो। प्रशासन ने कहा कोई नुकसान नहीं।